हमारे साथ इतना बुरा हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती। हुआ क्या कि ना बिल्ली अंदर आ गई, रूम के अंदर चली गई मेरे बच्चों के। और क्या हुआ कि उसने वहाँ जाके यूरिन कर दिया। मैट्रेस वो उसने किया भी तकिए वाली साइड पे, सराहने वाली साइड पे, जहाँ कुशन्स और पिलोस वगैरह पड़े थे। और ये देखिए, ये किनारे पे इस तरह बिछी गया था। वो सारा मैंने वॉश किया तो पानी पीछे तक फैल गया था। अब गोल तकिए, कुशन, पिलोस और वो जो एक और मैंने ना रुई वाला गद्दा जो होता है वो मैट्रेस के ऊपर बिछाए हुए थे दो। तो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। तो इस जगह से ना, जहाँ ईंटें रखी हुई थी ना, वहाँ से बिल्ली अंदर आई है और डायरेक्ट वो बच्चों के रूम में गई है। वो इस वजह से बच्चों के रूम में गई थी। ये देखिए, ये मेरे बच्चों का रूम है क्योंकि ये डोर ओपन था। बाकी जो सब डोर्स हैं वो मैं बंद रखती हूँ। तो यहाँ पे मैट्रेस बिछा हुआ था सामने, और यहाँ उस जगह पे जाके ना तकिए वाली साइड पे, दीवार वाली साइड पे जाके उसने पीछी की है। और फिर रात को बस मत पूछेंगे क्या किया हमने। फिर चारपाइयाँ लगाई, न्यू बिस्तर लगाए, वो सारा सामान हमने बाहर निकाला। इतनी ज़्यादा स्मेल हो रही थी ना, इसलिए ना मुझे सख्त नापसंद है ये पेट्स, ये बिल्लियाँ। हत्ता कि मेरा बेटा कहता है कि मम्मा हमने ना बिल्ली पालनी है, बिल्ली रखनी है घर में। और मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं होती कि देखें, ये कुछ भी पास आउट करके आती हैं, स्टूलिंग है या यूरिन है, तो वो कौन सा वॉश करती हैं। तो इसी तरह वो आके हमारे बिस्तरों में बैठ जाती हैं या किचन की शेल्फ्स पे चढ़ रही होती हैं, तो उनके पंजे भी तो साफ़ नहीं होते। पता नहीं किस तरह से लोगों का दिल एग्री कर जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है पेट रख के। और वो उनके किचन में मैंने अक्सर देखा है लोगों के व्लॉग्स में ना, कि किचन की शेल्फ्स के ऊपर घूम रही होती हैं, फिर रही होती है, बर्तनों में मुँह मारती हैं, आपके बिस्तरों में, सोफ़ों में चढ़ के बैठ जाती हैं। भाई यार, वो तो तहारत थोड़ी करती हैं, वो अपने आप को वॉश थोड़ी करती हैं, होती तो वो नजस ही हैं। पता नहीं किस तरह से लोग अपने घर में पेट्स रख लेते हैं। मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस चीज़ को। और यकीन करें, मैंने ये सारी चीज़ें सर्फ़ डाल डाल के धोई हैं। इतना ज़्यादा पानी बहाया है ना मैंने कि मुझे ज़रा सी भी स्मेल ना आए और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो गंदगी है ना उसकी, वो निकल जाए। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह से सेटिस्फाइड रहते हैं पेट्स रख के, इस तरह के जो कि आपके बिस्तरों में, बर्तनों में घुस रहे होते हैं। खैर, हर किसी की अपनी एक लाइफ है, सोच है। तो यहाँ पे देखें, ठंड भी इतनी ज़्यादा थी ना, और किस तरह तरीके से मैंने ये सब मैनेज किया। और मेरे 1 हफ़्ते के तकरीबन कपड़े थे वॉश करने वाले, वो भी वॉश किए। और यहाँ पे फिर ज़ाहिर बच्चे अभी थोड़ा लेट सो के उठ रहे थे, तो यहाँ नाश्ते का टाइम हो गया था। 12 बजे जाके ना सूरज निकला है, वो भी ज़रा सा सूरज निकला था, थोड़ी सी धूप निकली थी। तो नाश्ता बनाने के बाद और फिर सारा घर क्लीन होने वाला था। वो तो खैर मेरी बेटी शुक्र है घर पे थी, तो हम दोनों ने मिलके मैनेज कर लिया था। अदरवाइज़ ज़ाहिर है मेरे अकेले के लिए भी ये सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो नाश्ता बनाया, सफाई वगैरह उसने की, और सारे कपड़े भी मैंने वॉश किए। और ठंड है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी इतनी ज़्यादा ठंड थी। और अच्छा, अब तो मुझे गवर्नमेंट की भी समझ नहीं आती। अब छुट्टियां, जब इन्होंने छुट्टियां दी थी तो तब ठंड नहीं होती, और जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती है तो ठंड भी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब एटलीस्ट इनको वो टाइम टेबल जो भी है इनको चेंज करना चाहिए, स्केड्यूल चेंज कर देना चाहिए कि जिन दिनों में ज़्यादा ठंड पड़ती है उन दिनों में इनको वेकेशन देनी चाहिए। अब इनका बस शुरू से ही है कि स्केड्यूल बना हुआ है कि हमने भी मतलब दिसंबर में छुट्टियाँ होती हैं। तो लिखा तो नहीं गया हदीस में कि दिसंबर में ही देनी है, आप जनवरी में दे सकते हो। कोई मेरा ब्लॉग देख ले, कोई इस चीज़ पे भी रद्द अमल करे कि वाकई ऐसा होना चाहिए कि जनवरी के स्टार्ट में हमें वेकेशंस देनी चाहिए। क्योंकि अब कितने सालों से ऐसा ही हो रहा है कि जनवरी के स्टार्ट से सर्दी पड़ना स्टार्ट होती है, और एटलीस्ट 15-20 दिन वो रहती है सर्दी। इस तरह का मौसम रहता है, मसलन बहुत ज़्यादा फोग स्मोक वाला, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जैसे स्कूल ओपन होते हैं वैसे ही वो ये तहाशा सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। ये कितने सालों से इस तरह से हो रहा है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं करता इस चीज़ के ऊपर कि हमें दिसंबर के बजाय हमें जनवरी में वेकेशंस देनी चाहिए विंटर की। तो यहाँ पे क्या था कि ना मैंने जाना था, यहाँ पे फिर मेरा सेकंड डे स्टार्ट हो गए थे। ये सुबह का टाइम है और अब तकरीबन ये 12 बजे का टाइम है, और अब धूप निकली थी। वो जो कल के मैंने
कपड़े वॉश किए थे वो सारे उतार के मैंने फिर ऐसे चेयर के ऊपर रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी अंदर फैलाने के लिए कपड़े। तो पहले अब धूप निकली है, अब सारे कपड़े जो है मैं यहाँ फैला दूँगी। और ये देखें, ये चिड़ियों को मैं ना रोटी डालती हूँ तो सारी बाहर फैला देती है। तो ये चेयर पे कपड़े पड़े हैं, ये अब सारे बाहर रखूँगी चेयर उठा के, और जितने भी ये कपड़े हैं ना सारे फैला दूँगी। ये देखें, मैं ये कुशन्स और पिलोज़ वगैरह ये भी सब अब धूप में रखूँगी सुखाने के लिए। और यहाँ पे भी मैंने जो मैट्रेस था और वो गद्दा था ना वो सारा यहाँ पे बिछा दिया था कि रात में आपको पता है स्मोक फॉग होती है, इस वजह से वो फिर और ज़्यादा ना गीला हो जाए। तो अंदर ये होगा कि अंदर ये कम से कम ड्राई तो हो जाएंगे, अदरवाइज़ अगर मैं बाहर छोड़ देती तो ये फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा गीले हो जाते। तो इस वजह से फिर हमने ना इनको रात को अंदर रख दिया था। अच्छा, अब मेरा इलेक्ट्रिशियन का जब काम होगा ना फिर मैं हुक्स लगवाऊंगी बरामदे के अंदर। वहाँ पे पहले भी मैंने इसी तरह किया हुआ था कि अपने बरामदे के अंदर ना जो मेरा पहले घर था उसमें हुक्स लगवा के ना 2 रोप्स बांधी हुई थी, मतलब रस्सियाँ लगाई हुई थी। तो जिससे ये होता था कि मैं विंटर में जब दिल करता था मैं कपड़े वॉश कर लेती थी और मैं अंदर ही फैला देती थी। और स्पेशली इस मौसम में मैं कपड़े बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ती, क्योंकि बाहर कपड़े छोड़ने से ना फोग से आपके कपड़े जो थोड़े बहुत ड्राई भी हो जाते हैं ना, वो अगेन आपके जो कपड़े हैं वेट हो जाते हैं, मतलब गीले हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि मगरिब से पहले सारे कपड़े उतार के इस मौसम में तो अंदर रख दिया करें, अंदर फैला दिया करें। गर्मियों में तो खैर जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और वैसे भी मेरी आदत है कि ना गर्मियों हो सर्दी हो मैं रात को कपड़े बाहर नहीं छोड़ती। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाहर कपड़े छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे वहम रहता है कि रात को बारिश ना आ जाए। और वैसे भी आपके कपड़े ना शयातीन यूज़ करते हैं, तो कोशिश किया करेंगे रात को अपने कपड़े बाहर ना छोड़ा करें, अंदर रख दिया करें उतार के। नेक्स्ट डे आप फिर से फैला सकती हैं बाहर। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे था ज़ाहिर है, तो यहाँ पे मैं आलू मटर बना रही थी। आज मेरे हस्बैंड दे के गए थे, उनका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि मुझे ना चिकन भी दे जाएं, तो आलू मटर चिकन बना लेती हूँ। बच्चे आलू मटर शौक़ से नहीं खाते खैर। तो लेकिन क्या होता है कि सुबह सुबह यहाँ शॉप्स नहीं खुलती। उन्होंने कहा कि बस आज फिर आलू मटर ही बना लो, फिर से फ्राइडे को देखेंगे कि चिकन पुलाव या कुछ इस तरह से बना लेंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सारा मसाला रेडी किया। आज ना मैंने क्या किया, अपने अम्मी के तरीके से मैं आज आलू मटर बना रही थी। अम्मी ना वो जो प्याज है ना वो सारा मतलब अच्छे तरीके से क्रश करके फिर डाल दिया पीस के ना। तो आज मैंने भी सोचा था कि मैं पीस के प्याज डालूँगी कि प्याज खड़ा खड़ा ना रहे। तो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, टेस्टी बने थे। आप भी ट्राई कीजिएगा। बस थोड़ा सा सोते करना है आपने अच्छे तरीके से। मैंने लहसुन प्याज को अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था और फिर बस घी में डाल के इनको अच्छे तरीके से सोते किया। कलर चेंज हुआ, सारे मसाले ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे ना ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाले से ना जो खाने में फ्लेवर आता है ना, वो आप अगर नहीं डालेंगे तो वो एक अलग जायका होगा। ये जब अगर ऐड करेंगी ना फिर आप देखिएगा कि आपका जो सालन है कितना मज़े का बनेगा। ज़रूर डाला करें, चाहे हाफ़ टी स्पून डालें या 1 टीस्पून डालें, डालना ज़रूर है आपने। अच्छा, टमाटर नहीं थे तो ये रायता पड़ा हुआ था, तो मैंने ये रायता ऐड कर दिया था इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया था। तो घर में होता ही है ना कि दही का रायता बना हो, अगर टमाटर नहीं है तो आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपका खाना भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा, रायता जो है ना मैं लहसुन डाल के बनाती हूँ, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने अक्सर अपनी व्लॉग्स में रायते की रेसिपी शेयर की है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं वो रायते की रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो आज की ये सारी रूटीन थी और इतना ज़्यादा अच्छा, ये जो धुंध वाली सर्दी है ना ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा वहशत होती है इसमें। एक तो क्या होता है कि ना मुझे ना सांस ठीक से नहीं आता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, फिर मुझसे बात भी नहीं होती सही तरीके से। मुझे ना इस मौसम से बहुत ज़्यादा वहशत होती है। वो जो धूप यानी कि सनी डेज़ होते हैं ना सर्दियों के, विंटर के, जो मतलब धूप निकल रही होती है उसमें बैठना वो बहुत मज़ा देता है, वो सुकून भी देता है। और मैं कहती हूँ कि बस धुंध वाला मौसम ना आए इस चीज़ से मुझे बड़ी चिढ़ होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।